गोपाल की जय, राधा प्यारी की जय और सांवरे गिरधारी की जय जयकार करते हुए फिर हम मारवाड़ी में सत्संग करने वास्ते आई गया सा। तो मम्मी अपने आते हैं, चाची जी अबार नहीं जुड़ पा रहा है, तो फोन में मम्मी आप आते हो, आपने पगे लागनो है सा। तो अबार अपो शुरुआत करोला। आज 14वां जी को श्लोक है श्री गोपी गीत रमोन है, इनो मध्य में अपो हाँ करीब करीब इन्हें समापन करनी हो, तो वो प्रसंग लेने प्रारंभ कर रहे हो। और अपो हर बार जरे कोई श्लोक रे मध्य में हो तो अपो प्रारंभ में उन्हें मूल ने एक बार पढ़ लिया करो, तो उन्हें प्रारंभ करो। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर रागविस मारणम नृणाम वितर वीरिनस ते धरामृतम। એનો અર્થ है પ્રેમને અભિવૃદ્ધ કરવા વાળો, શોકરો નાશ કરવા વાળો અને સ્વરયુક્ત વેણુ बहुत अच्छी तरह चुंबित और मनुष्य ने लौकिक राग रो विस्मरण करवा वाला जी का आपरा अधरों अमृत टपके है, उनो पान मोने भी कराओ। तो अपोकाले जटे हा मतलब लाली टाइम जटे हा उठू आगे चालो। तो इनमोने संदर्भों आए सा कि गोपियों प्रश्न करियो कि महाराज आप अमृत केड़ो है। तो अटे जी को चौथो विशेषण प्रयुक्त हुयो है कि इतर राग विस्मारणम नृणाम, कि आपरो जी को अधरामृत है वो इतर राग मतलब बाकीरा जी का राग है उनो विस्मरण कराने वालो है। और चौथे विशेषण में श्री नौम रो धर्म जी को है वो बतायो है, एड़ो इंदिरा बेटी जी अपने बता रिया है। तो अभी स्मरण कर लो कि ओपो जी की व्याख्या मारवाड़ी में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मूल रूप से गुजराती में इंदिरा बेटी जी करिया हा, પછી डॉक्टर जयाबेन शुक्ला उनो हिंदी में अनुवाद करिया हा और उनो अपन मारवाड़ी में रस लेवनो प्रार्थना युक्त प्रयास कर रहे हो। तो यूं कहे कि एक बार कोई शक्कर रे मधुर स्वाद ने चाख लेवे तो પછી उन्हें कड़वो वे नहीं करेलो तो वो अच्छो नहीं लगे। तो कि एक बार जी को भगवान आप रे कृपाऊं अमृत प्रदान करियो वो उन्हें पान कर लियो है, तो પછી उन्हें मोक्षामृत हुयो के स्वर्गामृत हुयो के बाकी धरती रो अमृत हुआ हैंग फीका ही लागेला। तो कैसा इन पृथ्वी माते जिकी जिकी चीजों अपने मारन वाली है नी, अपो ये नहीं अमृत बैठ गया समझने। तो मनुष्य ने लागे कि भाई स्त्री रो मुख जी को है वो ही अमृत है ने वो अमृतमय सुधारो पान करने से रात दिन पछतो रहे ने अमृत पीवनी आशा रे मोने पछतो पछतो वो आपरे जीवन रो मोने विष घोल लेवे, इन्हें धरामृत कहवे। तो के धरामृत मतलब संसार रा विषय उपभोगू प्राप्त अमृत। इन अमृत रे बाने विषय उपभोग रूपी विष रो पान करतो करतो व्यक्ति जी को है वो मृत्यु रे मोने जावे प्रो। ने दूजो कई बतायो स्वर्गामृत के पुण्य रे फलू प्राप्त हुए है। कई बार पुण्य में कर्म जी का वे अमृतोपम हुए, उनकी गति स्वर्ग तक ही जाए। जैसे कि बैंक में अगर अपो कोई पया जमा करायोड़ा हो ने वो खत्म हो गया तो फिर ठन ठन हो गया। तो उन्हीं तरह जी को पुण्य भी है वे बैंक बैलेंस जड़ा ही जाए। पुण्य रूपी अमृत ने स्वर्गलोक में जाने भोगता भोगता उन्हीं पूंजी करे भी समाप्त हो जावे। न तीजो है मोक्ष रो अमृत। तो मोक्ष रो जो अमृत है वो अक्षय है, वो मरण धर्म रहित है। पर मोक्ष रे अमृत में भी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय और तीनों रो भेद छूट जाए। किनो किनो भेद ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। तो अनुभव करने वाला जी का साधन रो अभाव हो जावे तो वो अनुभव रहित हो जावे और खुद ही अनुभव रूप बन जावे। तो अटक कही के भक्ति और ज्ञान दो ही मिलने जी की बात ने अपने तक पहुंचावे है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर समागम इंदिरा बेटी जी की व्याख्या में आ रही है, क्योंकि वेदांत रे मोने इनमें तो बहुत जोर है कि भाई ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। तो हुए कही है कि बाद में कुण तो जैसे द्वैत मिट जावे जरे और जी को भक्ति रो रस है इनो स्वरूप इन तरह नहीं रहे एड़ो अपने लागे सा, क्योंकि वो तो भक्ति अनुभव रूप बन गयो। जरा अनुभव रूप बन गयो तो अमृतरी तुष्टि जी की है उनो वो बता ही को नहीं सकेला। वो गुड़ और गूंगो ने स्वाद बतावनो वे वेड़ो हो जाई, उन्हें किन्हीं और ने कह ही को नहीं सकेला कि वो आनंद कितो है केड़ो है। चौथो बताया स्वरूपामृत
કે ભગવાન આપણે સ્વરૂપરૂપી અમૃત પ્રદાન કરે, ઉનો પાન કર તો इन जमीन माते जीवात्मा ने अक्षय आनंद मिल जावे। अब कई बात आई सा कि श्याम सुंदर जी को स्वरूपामृत है, इन आगे सब अमृतों रो स्वाद जी को है वो फीको पड़ जावे। अधरामृत रो मतलब है सबसु अच्छो अमृत के अधरा मतलब जी को कि पूरी पृथ्वी माते है ही कोनी। और एक नए ढंगू अधरा शब्द ने अपन ने बता रिया है, धरा है धरती, अधरा, और यूं अधरू लेने जाओ तो होठ माते आ जावे। तो अधरामृत रो है अलग एक आयाम इन अर्थ रो अपने प्रकट करियो है कि पृथ्वी माते कोई भी व्यक्ति रे कने और कोई वस्तु उपलब्ध हुई ज कोनी सके। एड़ो जी को अमृत है वो है अधरामृत, और वो कौन दे सके? वो सिर्फ ठाकुर जी दे सके। इन तरफ वेणुनाद रे मोने मौनु प्रकट होने वाले अमृत रो पान करनी इच्छा इन श्लोक में गोपियों करिए ने। इन तरह उन्हें पहली श्लोक रे मोने ने इन श्लोक में अनन्य पूर्वा गोपियों दो मांग प्रस्तुत करी। एक तो कही कि आप चरणारविंद मोरे वक्षस्थल में पधरा दो, दूजो आप अधरामृत रो मोने पान करा दो। अब आगेरा जी का 3 श्लोक है निशा है मम्मी, इन मोने तामस भाव वाली गोपियों रो वर्णन हुएला ने इंदिरा बेटी जी कहे अपन टाय के तमो गुण जिन मोने हुए नी उनो स्वभाव थोड़ा कड़क हुए, मतलब गुस्सो भी जो आ जाओ तम तम करने लग जाए। तो तामस भाव वाली गोपियों इन आगे 3 श्लोक में 3 चीजों की निंदा करे है। किन्हीं किन्हीं, एक तो देव निंदा करे, एक भगवत निंदा करे, और एक खुदरी भी निंदा करे। अब आप पूछो के और प्रश्न अपन मन में आ जाए कि इतनी महान भक्त तूने भी है गोपियों भगवान की निंदा की कर सके? तो भगवान ही जो कह दियो है कि मारो भक्त करे किनी भी निंदा नहीं करे, तो ज्ञानी हुई जी को तो वो की निंदा करे लगो नहीं। अभी 11वां जी को स्कंद है निशा, उन्होंने एक महात्मा ज्ञान दियो कि मैं करे भी किनी निंदा करूं को नहीं और न मैं किनी स्तुति करूं, क्योंकि सारो संसार आपरे स्वभाव में विषम है। हर एक आप स्वभाव रे अनुसार ही सब कुछ करे है। नहीं वास्ते मैं तो किनी और भी क्यों नहीं कहूँ कि अच्छा है, न हो कहूँ कि वो बुरा है। और लेकिन अटे कही है जी की भगवत भक्त गोपियों है वे पहली तो निंदा करी देवरी, पचे ब्रह्मा जी री निंदा करी के सर तो इतना बूढ़ा हो गया ने आपने तो की ठाई गुण पड़ियो जर कहो के उन्होंने के भाई पलकों बना दी विजा ने। दूजी निंदा भगवान की करी कि उन्होंने कितव कहो नहीं कपटी हो कि आप जड़ो कपटी कौन है, आप तो काला भी हो कपटी भी हो। और तीजी निंदा करी खुदरीच, कहो हे वीर मोरे मन में स्प्रहा है और बहुत क्षोभ है। तो ए 3 तरह जी की निंदा है। इनमोने कोई द्वेष को नहीं है मोने, और बल्कि इनमोने तो दुख है इनो प्रेरक, और प्रेम रो मधुर उपालंब है। जैसे अपने एक तो ओळबा देवे एक अलग तरह जी को है उपालंब है जो ऐसा, और वेड़ो ओळब नहीं है। दुख रे मोने कोई अड़ो बोले है तो वो क्षम्य है। जैसे विरह में भी की कहते कहता तो मैंने मार ही काढ़ी, मतलब वो कोनी को एक्चुअली मार काढ़ियो। तो द्वेष भाव प्रेरित उन्हें कोई बोले करी करी वो तो उन्हें क्षम्य को नहीं कह सको। अब इंदिरा बेटी जी एड़ा एड़ा उदाहरण लेना आवे सा कि पत्नी जी की है नहीं वाह पति माते झुंझलावने लाग जावे, अकुलावने लाग जावे, रोती रोती कहने लाग जावे अगर इनू तो मर जाती तो चोको है, मारी तो आंखें फूट जाओ तो चोको है, नहीं तो देख लो ना तो मन बलनो उठतो एड़ो में तो कदी कदी कह देवे तो कहे कभी जाऊं दो तो स्वभाव ही दुर्वासा जेड़ो है। तो इस तरह से जरा व्यक्ति माते दुख आ जावे तो उनी वाणी माते हूँ विवेक रो नियंत्रण हट जावे, और कई हो जावे उना विचारों माते भी विवेक रो अंकुश हट जावे। तो एडो टाइम है जरो आदमी कहे बिनो होचियो जो की बोल देवे। तो आ गोपियों निंदा जी की करी आ दुखरी निंदा है। तो तमोगुण रे स्वभाव रे कारण दुख में तमतमा ने पैदा हुआ वाली जी की निंदा है। आ दोष रूप को नहीं है एडो कह रहा है इंदिरा बेटी जी। अपो ने हिंदी में बताई आ बात, मेरी गुजराती में उन्होंने जयाबेन शुक्ला। और ओ जी को है 14वां श्लोक इनो अध्याय अटे समापन होने वाला। इन्हें पहली कहे कि आगेरा जी का आने वाला श्लोक में गोपियां आपरे दुखों अकला ने अकुला ने वाणी माते विवेक गमा देला आपरो ब्रह्माजी री निंदा कीकर करे है वो आगे बतावेला। पर अटे समापन में ओ 4 पंक्तियों दी ऐसा 14वें श्लोक रे रे निर्मोही छवि दर्शाय जा कान चाह की श्याम बिरह घन मुरली मधुर सुनाए जा ललित किशोरी नयन चकोरन द्युति मुख चंद्र दिखाए जा
भयो चाहत यह प्राण बटोही रूठे पथिक मनाय जा। तो हुयो सा 14 श्लोक वाला अध्याय समापन। बोलो गिरिराज धरण की जय हो, जय हो। तो હવે માતાજી રે અનુમતિ લઈને 15વેं શ્લોક में प्रवेश कर जाओ सा गोपी की तरह। तो मूल पाठ इनो आया सा अटति यद भवान वन्हि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते जड़ उदीक्षताम पश्मकृदृशाम। तो इनो श्लोक रो अर्थ है कि जरा आप वन में घूमो आरो दिन तो आपने नहीं देख सको इन वास्ते मोने एक एक क्षण एक एक युग वेजू लागे। निंजा आपरा काली और घुंघराली हलकावलियों आवृत आपरो मुखारविंद और दर्शन करता हूँ जरा ऐडो लागे कि मोरा नेत्रों री पलकों बनने वाला ब्रह्मा जी जड़ वेला। देखो आप बात है सा। अब इनी व्याख्या कही है कि देवकी नंदन सात्विक तामसी गोपी रो श्लोक है। और गोपियों कहवे कि हे श्याम सुंदर मैं तो अभागी स्त्रियों हूं, मोरो तो दिन भी दुख में व्यतीत हुआ है ना रात भी दुख में व्यतीत हुआ है। मैं तो दिन रात दुख भोगन वास्ते जो समझो के पैदा हुआ हूं। तो मेरे हृदय में ठाकुर जी पूछे कि सखियो थोर माते तो भारी दुख कहीं आई गया है, एडो बेचैन कही हो, दिन में कौन दुख देवे थाने। तो गोपियों के महाराज और तो कोई दे को नहीं सके, जिको सुख देवे वो ही दुख भी देवे है। कि पौणी रो स्वभाव है कि वो जी तेजियों बहने कोई चट्टान टकरावेला तो उतनी ज वेगू टकराने पाछो आ जाई। एडी जी स्थिति प्रेम री है कि पण प्रेमास्पद रे सामने प्रेमू जितनी तेज वेगू दौड़े है उतने ज वेगू टकराने पाछो आ जाए। इस तरह से पौणी रो ने प्रेम रो स्वभाव जी को है मिलतो जुलतो है। बात कही गई सा कि जिको सुख देवे है वो दुख दर्द रो कारण भी बने है। श्याम सुंदर पूछे कि सखियो थोने सुख कौन देवे भाई। गोपियों के हे नंदन नंदन मोरे सुख रा तो कारण आप ही जो, इन वास्ते मोरे दुख रा कारण भी आप ही जो। तो भगवान हंसे कि गोपी मारे जड़ो सीधो सरल सादो बोलो बालो और तो कौन हो सके। मैं भी कि नहीं दुख दूं, कई बात कर दी, मैं सोना कई दुख दियो। गोपियों के अरे प्यारे श्याम सुंदर दिन में आप वृंदावन में घूमने जाओ परा तो आपरो वियोग तो मोने तंग कर दे पछे सता देवे ने। अटे घूमने जिको शब्द है वो वृजति प्रयुक्त कोनी हुयो बल्कि अटति करियो है। अटति जिनमों भटकणी ध्वनि व्यंजित हुए है। तो श्याम सुंदर क्या कह रहे मैं कोई बेकार में थोड़ी जाऊं, मैं तो गयो चरण वास्ते जाऊं भाई, मैं नंद बाबा रो लालन हूं, मने तो घर रो काम करना पड़े नी। तो गोपियों के नंद बाबा गाय चरावे, आपरा ग्वाल बाल गाय चरावे, पछे आपने घर छोड़ने जंगल में भटकनी जरूरत कही है। तो लाल जी कही कहवे देवियों देखो मैं दिन भर थोड़ा मुंडो देखने वास्ते थोड़ी बैठो रहूंगा, मारे और भी तो काम है नहीं। दिन भर मारे नौमरी माला बैठ ने घरे जपती रहो, मैं इन जाता हूँ जरा गाय चराने पाछो, हमेशा तो उठ रहूंगा नहीं। तो गोपियों के नंदनंदन एडो कहना तो बहुत सरल है, पर त्रुटिर्युगा यते के मन तो एक त्रुटि भी आप रे विरह में जी की वह पूरे युग वेजू लागे। अब गई करो जरे कह के त्रुटि एक नाप है और वो घड़ी मुँह छोटे मुँह एक सेकंड है उन एक बाद मिनट में एक घंटो है के 27 त्रुटियों बेली हो जाए नी पचे एक क्षण बने, मतलब सेकंड रो भी एक 27वां हिस्सो आ होगी त्रुटि। आज इलेक्ट्रॉनिक युग रे मोने टाइम रो तो सूक्ष्म विभाजन कोनी करे है, जड़ा की ऋषि मुनि हजारों साल पहले कर दियो, अणु विज्ञान की शोध कर दिया और अणु समय री भी खोज करिया है ने। अब 2 अणु मिले तो एक परमाणु मिले, 3 परमाणु मिले तो एक त्रस रेणु बने और 3 त्रस रेणु मिले तो एक त्रुटि और 27 त्रुटि मिले जरे एक सेकंड हुए। तो बात बहुत गहरी ऐसा और पहला है तो वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक जी का संदर्भ है, इन्होंने बहुत गहरो परिचय भारतीय ऋषियों ने हो। गोपियों वास्ते त्रुटि एक बराबर टाइम भी जी को है वो भगवान रे विरह में एक युग है जू लागतो। अब युग रो माप भी बता रहे सापो ने 4 अरब ने 32 करोड़ बरस हुए जरे एक युग हुए। तो प्रिय रे विरह में प्रिय रे आगो जाउन माते इतो सूक्ष्म सूक्ष्म त्रुटि जितो टाइम भी गोपियों ने एक अजब 32 करोड़ बरसों जड़ो लंबो लागतो। और अब अटी दूजी कनी ला रहा है
इंदिरा बेटी जी कहे के समय जी को है उन्होंने एक नाप हुआ कि भाई साइकोलॉजिकल टाइम है, मनोवैज्ञानिक समय है। तो अगर एड़ो है कि एक आदमी अपनो जी को अच्छो नहीं लागतो है वो कने आने बैठ जाए तो एक एक मिनट अपने 5 मिनट लागे कितना टाइम हो गया वो कर जाई। पर अगर किने अपने बहुत अच्छा लागता हो ने कई साल बाद मिली हो समझो तो दिन भर बातों करता रहो ठाई होने पर टाइम कट गयो। और वो अगर जाऊनी बात करी तो कह रहे थे बात तो है ही जा तो ऐसा लगे कि 24 घंटा हो गया लेकिन ठाई होने पड़ियो। और ज्यादा घंटों होता तो अच्छा रहता 24 घंटा इसकी वहां एक दिन वास्ते आयो तो इन तरह जी की लंबाई समय रही है नी कि वह मानसिक हुआ करे अपने अच्छा लागे प्रिय है वो मिल जावे तो बहुत लंबा टाइम भी छोटे हो जाए और अप्रिय हुए तो छोटा टाइम भी बाकर है हो जावे पहाड़ है हो जावे। तो श्याम सुंदर कहे कि सखियों हिंजा जरे पड़ जावे तो मैं खेलतो कूदतो गायों चरावतो अटकेलियों करतो थोड़ा लोगों ने मन मोहित करतो पाछो आवी ज वालो हूँ पछे कई बात है। अबे गोपियों कैसा है रे प्यारे आप तो हिंजा पड़ियो लोटोला पाचा वाला ने आपरा जी का घुंघराला केस जाल बिखर जावयो वे जी की अलकावलियों में आपरो मुखारबिंद छिप जावे है कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जी की घुंघराली अलकावलियों भ्रमर बनने आपरे मुख कमल रे मकरंद रो पान करे है वे तो मोरे वास्ते आपरे मुख में पर्दो बना देवे। तो कोई लोभी है नहीं उन्हें आपरी चीज नहीं दिखे तो इन लोभ उन्हें ढक देवे उन तरह ए अलकावलियों आपरे मुखारविंद ने छिपा दियो है छिपा देवे है। आपरा मुखारविंद आपरे श्रीमुखरा दर्शन करना जिको मोरो नेत्रो रो सौभाग्य है वो मोने मिलनो चीज है। आपने मैं लगातार देख निशाओ पर कई करो ए ब्रह्मा जी केड़ा है देखो मोरे नेत्रों माते कई कर दियो पलकों लगा दिया है मैं तो आपने निर्निमेश देख निशाओ हूं तो हिंजा पड़ियों भी मोने तो चैन मिले गुनी सा आप ब्रह्मा जी ने कह दो नहीं कि मोरा आंखें में तो पलकों हटा दे कि जिनी दृष्टि स्थिर हुए उन्हें ब्रह्मा जी नेत्रों माते पलक को नहीं देवे। अब आप देखो आखिरी बात है कि स्वर्गराज जी का देवता है मेरी दृष्टि स्थिर है अलौकिक है तो मेरे नेत्रों माते पलकों को नहीं वे इन वास्ते स्वर्गराज देवताओं ने अनिमेश देव कहा है। अब ये याद रखे जड़ी बात है सा कि स्थिर दृष्टि है तो पलक नहीं है तो अनिमेश देव है वे ने गोपियों कहवे कि हे प्यारा श्याम सुंदर देवों की दृष्टि रे बीचे मोरी दृष्टि अलौकिक है। देवताओं सिर्फ आप ज्योति स्वरूप दर्शन करे पर मैं तो आप सुंदर साकार स्वरूप दर्शन करो हो मोरे नेत्रों ने सुख देने वास्ते ही आप सुंदर साकार स्वरूप धारण करने पधारिया हो। पक्ष्म मतलब पलकों और कृत मतलब करण वालों मतलब पक्ष्म कृत तो पक्ष्म कृत रो मतलब हो गया ब्रह्मा जी। तो कई जी का नेत्रों में पलकों की रचना की है वे ब्रह्मा जी जड़ बुद्धि रहा है क्योंकि आपरा कुटिल कुंतल केश बाल में आच्छादित आपरे मुखरा दर्शन मोने उदीक्षताम ऊपर मुंडो करने देखने प्रयास करो तो पलकों उन्होंने डिस्टर्ब कर देवे। तो क्या अगर आप ब्रह्मा जी रे प्रेम रे स्वरूप ने थोड़ो भी जानता तो करे भी प्रेमी और नेत्रों माते पलकों बनावता ही नहीं। अब इन्हों एक दूजा अर्थ और भी बताया सा पक्ष्म कृदृशाम अजड़ और बीच में अवग्रह धरने उन पद में अकार निकाल दियो तो कृत्र एक अर्थ पो देखियो बनाने वाला और दूजो कृत क्रंदति धातु रो एक और अर्थ हुआ करे काट देने वाला। पश्म कृत मतलब पलकों ने काटन वाला तो जिका लोग पलकों ने काट देवे वे अजड़ है वे जड़ को नहीं है परंतु वे तो रसज्ञ है जगत रा उन जीवों ने धन्य है जिको आपने निरखण वास्ते खुदरी पलकों तक काट दिया है वे सब रसिक जन है। गोपियों कहे ठाकुर जी मोने तो लाभ मिली को निशा अब तुम्हें वही निश्चय कर लियो कि कैच्यू में तो हमारी पलकों ने काट काढ़ोला। तो भगवान श्री कृष्ण कहे सखियों ठहरो तो सही जो थैलोग मने नेत्रों रे समक्ष राखो उस तरह मैं भी आपरे नेत्रों रे कपाट में बंद करने राखो। तो ब्रह्मा जी पलकों फालतू नहीं बनाई है मनु जी को कोई देख नहीं चाहे तो खुली आंखों देख सके और बंद आंखों भी देख सके तो संयोगी आंखों खुलियोड़ी और विप्रयोग में प्रेमास्पद दर्शन बंद आंखों में ही कर सके। जरा हमें है जरा तो आंख खोलने देख लिया दर्शन कर लिया पर हमें नहीं है तो आंख बंद करने में दर्शन कर लिया। तो क्या मैं तो थोड़ा नेत्रों में बैठने वाला हूँ मैं तो थोड़ा दूजो नेत्रों में रमण करने वाला हूँ। तो जरा थे थोड़ी पलकों में क्यों चिक लगा लो मतलब पर्दो लगा लो ने मनु ढक दो तो ऐच पलकों रो सार्थकता है। तो कबीरदास जी कहे है
बहुत ही मस्त दो है साईं और के नयनन की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाय पलकन की चिक डारी के पिया को ले रिझाय के हे अंतर्यामी मैं तो मारे आंखें रूपी कोठरी में आपने बंद कर दिया है। महाराज जी का नेत्र और पुतली है वो आपने पौधों वास्ते में पलंग बनाए हूँ और पलकों रूपी चिक लगाने अब मैं मारा प्रियतम शाम ने रिझा लेऊंगा मना लेऊंगा। गोपियों भी श्याम सुंदर ने नेत्रों नो मंदिर बनावनी जाने है उन्होंने भी नेत्रों डी सेज रचावनो आवे जरीज कबीरदास जी कहवे कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर अरे कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर के एक एक गोपी रे प्रेम में करोड़ों करोड़ों ज्ञानी बह गया है तू भी और गोपियों रे प्रेम रे मोह में बह जा और गोपियों रे प्रेम कोठरी में तू घुल मिल जा। गोपियों जी की है गोपाल रहा से झगड़ो करियो कि भगवान आप मोने प्रेम री मदिरा पाने बहुत बड़ो अपराध करियो तो श्याम सुंदर कहे सखियो मैं अगर अपराध करियो तो मैं दंड भोगने वास्ते तैयार हूँ बोलो कई दंड देवनी है इच्छा तो गोपियों कहे कि मोरा जी का नेत्र रूपी गुफा है रात जड़ी अंधारी और गहरी है तो ठाकुर जी आप उन्होंने कैद होने वास्ते तैयार हो जाओ आप तो नटखट और चंचल होकर धोखा देने छिटक जाओ तो इन सब में आपने मोरा नेत्र रूपी जी की कैद में बंद करने रखोला। ठाकुर जी के अरे बावी गोपियों थोड़ा नेत्रों की कैद तो खोलने में मैंने कितनी देर लागी कि 200 कचरो पड़ी ने अपना भी पलकों ऊपर उठ जाई तो गोपियों कहे महाराज अबे आप कटे नहीं जा सको मैं तो आपने पलकों रे पास में बांध वाला जिन तरह पलकों जी की है वे संयोग अवस्था रे मोने तो पापी नहीं लागे है उन्हीं तरह से वियोग अवस्था में वे पुण्यशाली नहीं लागे इनमें से आज की विप्रयोग अवस्था है इन्होंने गोपियां आप नेत्रों की कोठरी में प्रियतम ने अवरुद्ध कर लेवनी चावे तो अब मम्मी अटे वो पांचों जी को शब्द है नहीं पक्ष्मकृत जड़ इनो दूजो अर्थ करियो पक्ष्मकृत अजड़ तो ब्रह्मा जी अब यूं के ब्रह्मा जी बहुत ही अच्छा करेगा मैंने पलकों प्रदान किया है क्योंकि ब्रह्मा जी जड़ को नहीं है वे तो प्रेम री सूक्ष्मता ने समझता तो चाहे संयोग अवस्था में मोने पलकांतर वियोग प्राप्त हो जावे जिको की मोर वास्ते असहनीय हो तो भी विप्रयोग अवस्था में मोरा जी का नेत्रों की कोठड़ी है इन मोने श्याम सुंदर ने मैं बौन ने राख सकूं इन वास्ते ब्रह्मा जी मोने पक्ष्म मतलब पलकों प्रदान करिया तो एडो जी को दूजो भावरी भी कल्पना इन पंक्ति के बारे में कहियोड़ी है। अब दूजी तामस भाव वाली गोपी भगवान की निंदा करने लागी कि हे श्याम सुंदर आप जो कपटी कालो छलिया और तो कोई है को नहीं। इन श्लोक में गोपी रे शब्द कोश में श्याम सुंदर वास्ते बहुत गालियां निकली है। अब उन श्लोक रो विचार करेला एडो इंद्र बेटी जी कहे ना 15वां जी को अध्याय इन 15वें श्लोक में अध्याय है वो संपन्न हो रही है इनमें 3 पंक्तियां आप दियोड़ी है श्री गोवर्धन सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाय हो ब्रजराज लड़ीते लाडीले श्री गोवर्धन सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाय हो ब्रजराज लड़ेते लाडीले बोलो गिराज धरण की जय हो जय हो। तो अब माता जी आनंद रहेगी और क्या नहीं रहेगी आप बताओ अपन आनंद रहेगी आप 15 हाँ क्या बात है नंद के आनंद है भाई नंद के आनंद तो अब अपन चालो गई तलेटी आप रे हाथे चालो श्री गोवर्धन झूठी रहे मदन गोपाल लाल के नित उठ कमल चितल श्री गोवर्धन झूठी तन फूल कित ब्रज ब्रज में लूटत गोविंद कुंड में रसिका कृष्ण
महित चित की बातें श्री गिरधारी की सुपई तरे की श्री गोवर्धन झुकी है। क्या बात। चढ़ती न चरण नन करो भरोसो दृढ़ी न चरण करो श्री वल्लभ नख चंद्र जटागिरा सब जग मार्च अंधेरो भरोसो दृढ़ी न चरण के साधन और नहीं कली में जा सुख होता निबेरो सूर कहा कहे रो सूर कहा कहे रो बिना ही मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरण करो। लालन जू की चाहिए कृपा तो लालन जू की चाहिए। इन्ने करी करी सो आछी अपने सही है। अपनो दोष विचार सखीरी उनसो कछु न कहिए। श्याम सूरदास कछु कहबे की नाही। श्याम शरण में रहिए। कृपा तो लालन जू की चाहिए। तो बहुत बहुत आनंद हो गया सा। तो अनुमति लेवो सा आपो आज रे इन मारवाड़ी में सत्संगों। तो माता जी ने पगे लागणो है। इंद्र बेटी जी रो विशेष श्रद्धा कृतज्ञता स्मरण है। गिरिराज धरण की जय। लाडली लाल की जय। कृष्ण गोपाल की जय।